नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड को कब कपाएगी सर्दी, जानिए कभी कहां है सबसे ज्यादा ठंड। दिसंबर की अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2-3 दिन तक तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोगों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। झारखंड में रोजगार की गारंटी दे रहा मनरेगा। रांची में 20.5 एकड़ में बना मनरेगा पार्क, सशक्त हो रहे ग्रामीण। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना झारखंड में रोजगार की गारंटी दे रहा है। राजधानी रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत ऊपर कोनिकी गांव में एक मनरेगा पार्क विकसित किया गया है, जो ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। मनरेगा के तहत अस्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण हो रहा है। सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रहा है गिरिडीह। झारखंड के 1000 गांव सोलर लाइट से होंगे रोशन। झारखंड सौर नीति 2022 के तहत 1000 गांव सोलर लाइट से रोशन होंगे। पहले चरण में 2023 तक राज्य के 200 गांव सोलर लाइट से जगमग होंगे। इस क्रम में गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुल 17 मेगावाट एवं वाणिज्यिक सेक्टर के लिए 5 मेगावाट का रूफटॉप पावर प्लांट, 1 मेगावाट सोलर स्ट्रीट लाइट एवं ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट 18 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5 मेगावाट रूफटॉप लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की को दी शादी की अनुमति, जानिए पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक 15 साल की लड़की को शादी की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की पीठ ने यह फैसला दिया है। इसके साथ ही जस्टिस द्विवेदी ने जमशेदपुर से सटे जुगल सलाई की एक 15 साल की लड़की से शादी करने वाले युवक के खिलाफ की गई निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। अब नहीं काटने होंगे सीओ ऑफिस के चक्कर। हेमंत सोरेन ने शुरू की सुओ मोटो ऑनलाइन मोटेशन की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में सुओ मोटो ऑनलाइन मोटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम तथा श्रम नियोजन एवं प्रशासन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज हुए सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद बिक्री हेतु निबंधन दाखिल, खारिज, रसीद काटने से लेकर रजिस्टर पंजीयन तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार ये प्रक्रिया आम जनता के लिए काफ़ी जटिल हो जाती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। झारखंड मैट्रिक इंटर परीक्षा के फॉर्म भरने में न करे देर, यानी कि 21 तारीख तक मिलेगा मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2023 में होने वाले क्लास 9 और क्लास 11 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि आवेदन फॉर्म जमा करने का समय काफ़ी कम रह गया है। ऐसे में स्टूडेंट को चाहिए कि निर्धारित समय में ही फॉर्म भर ले। इसके साथ भेजे गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शराब, ड्रग्स, गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने न चलाएं, एफएम रेडियो चैनलों से कहा केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो चैनल को अपने प्लेटफॉर्म पर शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर व गन कल्चर का महिमा खंडन करने वाले गाने चलाने का कंटेंट प्रसारित नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो चैनलों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस नेताओं में मुझे अपमानित करने की होड़ मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं में उन्हें अपमानित करने की होड़ मची है। उन्होंने कहा, कांग्रेस राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और अब मुझे गाली देने के लिए रावण का जिक्र कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में बनाएगा 1000 किताबों की चलित पुस्तकालय। मध्य प्रदेश में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में
एक ट्रक में राजनीतिक इतिहास और बड़े नेताओं के जीवन जैसे विषयों पर आधारित 1000 किताबों का चलित पुस्तकालय बनाया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कानूनी सहायता समन्वयक अवनी बंसल ने बताया कि यात्रा के बाद कांग्रेस देश भर में ऐसे 500 भारत जोड़ो पुस्तकालय स्थापित करेगी। भारत ने कल संभाली G20 की अध्यक्षता। भारत ने गुरुवार से ही G20 फोरम की अध्यक्षता संभाल ली है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और 19 देश शामिल है। भारत की अध्यक्षता 1 वर्ष तक चलेगी और अध्यक्षता के लिए भारत की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक होगा। 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में BSF की ऊंट सवार टुकड़ी में पहली बार भाग लेंगी महिला कर्मी। साल 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल की ऊंट सवार टुकड़ी में पहली बार महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ भाग लेंगी। BSF के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इससे पता चलता है कि महिला कर्मी विभिन्न कर्तव्यों को निभा रही है। BSF की यह ऊंट सवार टुकड़ी 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रही है। साइकिल पर LPG सिलेंडर लेकर गुजरात में वोट डालने पहुंचे कांग्रेस विधायक। LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताने के लिए कांग्रेस विधायक परेश धनानी गुरुवार को अमरेली में साइकिल पर सिलेंडर लेकर विधानसभा चुनाव में मतदान करने पहुंचे। LPG सिलेंडर पर चिपकाए गए पेपर पर LPG सिलेंडर की 2023 से 430 व अब 1120 की कीमत लिखी हुई है। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान